नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं जिला ब्यूरो वीरेंद्र कुमार। सबसे पहले हमारे तमाम अनमोल दर्शकों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आप यूं ही हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में कभी भी कोई गम का साया नहीं आए, सारी खुशियां आप लोगों को मिले। जिस तरह आप लोगों ने हमारे चैनल को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, मुझे पूरा विश्वास है आगे भी मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आप लोगों को अपना एक एज ए रिपोर्टर नहीं बल्कि एज ए सोशल वर्कर, एज ए पर्सन बाय बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज ये हम उपस्थित हैं सिद्धेश्वरी गांव में, जहाँ आत्मस्वरूप जो योग गुरु हैं, साथ ही साथ डॉक्टर एम.एस. परवाज, डॉक्टर एशियन झा, तमाम लोगों ने यहाँ आज एक वृद्धाश्रम की नींव रखी। वृद्धाश्रम भी बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। जिस प्रकार आज हमारा समाज बिखराव में, हमारा परिवार बिखराव में, कई पलायन कर जा रहे हैं, बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं, बच्चे के जो अभिभावक हैं वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ जा रहे हैं। इसलिए उन लोगों की देखरेख के लिए ये वृद्धाश्रम यहाँ बन रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने वृद्धाश्रम में लोग रह पाएंगे। जिस तरह हमारा कहीं ना कहीं परिवार में एक तरह से बिखराव इस वृद्धाश्रम को एक तरह से बल देगा। हालांकि डॉक्टर एम.एस. परवाज एक जुझारू व्यक्ति हैं, उन्होंने नींव रखवाई है और तमाम समाज के धनाढ़ लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी अपील होगी कि कहीं न कहीं डॉक्टर एम.एस. परवाज को इस मुहिम में सहयोग करें, तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा। सिद्धेश्वरी सोनो बेलंबा पंचायत से संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। से आए हैं आप, समाज का जो एक तरह से चलन आ रहा है कि कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ेगी ही, जिस तरह एकल परिवार हो, जिस तरह परिवार में बिखराव हो रहा है। निश्चित रूप से जब साझा हानि समाप्त हो गया, उन लोगों को ये वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़ी। बच्चे चले आते हैं IT प्रोफेशनल हो करके, माँ बाप को फ्लैट में ले जाने से असमर्थ है, और समाज हमारा इतना खंडित हो गया कि कोई भी उस बूढ़े को देखने वाला नहीं है। और नीम और करेला, भवानंद भाई और प्रवास साहब जब मिल गए और हम लोगों का सहयोग आर्थिक रूप से अगर इनको मिल गया तो निश्चित रूप से इससे ब्यूटीफुल फॉरेस्ट के अंदर एक अच्छा सा वृद्धा आश्रम का निर्माण होगा। मैं अल्लाह से यही क्षेत्र के विकास में क्या कहेंगे? सर, ये हमारा तो काम ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आना बहुत सुखद रहा और साथ में डॉक्टर परवाज के वजह से, भावानंद सर की वजह से यहाँ हम लोग आए और हमने कुछ करने का जो मिशन किया था कि उसमें पहला हम लोगों ने जो काम सब्जी उत्पादन का किया वो अब सफल होता हुआ दिख रहा है, और बिक्री होगी तो इनकी कुछ जो है आर्थिक स्थिति भी उन्नति आएगी। स्वास्थ्य पे यहाँ काम हो ही रहा था, शिक्षा का काम भावानंद सर कर ही रहे, और कुछ कृषि के क्षेत्र में अगर काम हो जाएगा तो इनकी स्थिति सुधरेगी। और वृद्धाश्रम की जहाँ तक बात है तो ये बहुत अच्छा कदम है। आप देख रहे हैं कि अभी जो समाज में जो विचारधाराएं पनप रही है वो संयुक्त परिवार की बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और सारा जड़ वही है। लोग साथ में रहना भूल गए हैं, और इसका परिणाम जो है हमारे बुजुर्गों को झेलना पड़ रहा है। और ये एक अल्टरनेट सुविधा है, लेकिन अभी स्वामी जी ने कहा है कि भाई हमको जब तक वो ये सब कुछ लोग को समझने में भी समय लगेगा, तब तक के लिए तात्कालिक व्यवस्था बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं डॉक्टर परवाज को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सर सुबोध प्रसाद केसरी है और मैं होटल संगीता इंटरनेशनल बसंतवार जमुई का मालिक हूँ। जिस तरह आपने 51,000 देने की आज घोषणा की है, जी जी जी, मेरा ये उद्देश्य है सर, 51,000 के अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और हम दे सकते हैं सर, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि किसी तरह से बन जाए। उसके लिए जब जब जरूरत इन लोगों को पड़े मेरा तो करें, हम आने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम उनको देते हैं जिन्होंने ये ज़मीन को दिया है, उसको मैं कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम करता हूँ, जो इतना बड़ा साहस किया है ज़मीन देने। कहेंगे जिस तरह वृद्धाश्रम की आज नींव रखी गई। देखिए, आज जो एक रूप लिया है वो उपज हमारे डॉक्टर परवाज साहब का, और उनको साथ दिए हमारे कर्ण साहब जो इफ्को के मैनेजर हैं, और भवानंद जी। ये 3 आदमी का जो एक टिकड़ी है, आज उसी का रिजल्ट है। ये गांव बिल्कुल एक उम्मीद की से देख रहा है, और डॉक्टर परवाज का ये बहुत ऐतिहासिक और दुस्साहसिक कदम है। हम लोगों को इसको साथ देना चाहिए, और सारे समाज के जो सक्षम लोग हैं, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनकी जवाबदेही बनती है कि इस अभियान में सब लोग साथ दें। फल देने के लिए बीज को नष्ट होना पड़ता है, समझे कि नहीं? वो फल तो नष्ट हो गया,
उससे जो बीज निकला है इस जंगल में छींट दिया गया है, वो आगे चल कर के अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और उसको फिर आप देख सकेंगे। इसी उम्मीद में हम लोग यहाँ पर आए। वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ गई। ये डिटोरिएशन तो बहुत पहले शुरू हो गया है, आग तो बहुत पहले लग गई है, हम तक देर तक पहुँच रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जब तक पतन अपने मंजिल तक नहीं पहुँचेगी तब तक वो अपना ये तब बीच में है, एक मैकेनिज्म है ये। इस तरह के प्रयास इस सोशल फ्रेम को के लिए एक मैकेनिज्म है। जैसे कहते मरता क्या नहीं करता, तिनके को डूबते को तिनका का सहारा। तो हम तो एक गिलहरी प्रयास जो इन्होंने किया है, यदि इस तरह के प्रयास की एक हवा चल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। और गिव सर्व लव तो ये जीवन का मिशन होना चाहिए। सर वैसे परिवार को क्या कहना चाहिएगा? कि पहले ही मैं वो लाइन मेरे मुंह से निकल गया, उसमें गागर में सागर की तरह था। इस्लाम ट्रेडिशन से सीखना चाहिए कि हम जो कमाते हैं उसमें कितना मेरा है और कितना दूसरे का है। एक बहुत सुंदर। तो सर जिस तरह आपने 21,000 रुपये राशि देने की बात कही है सर, तो क्या कुछ लगता है मील का पत्थर साबित होगा ये रकम सर? नहीं, वो एक्चुअल में होना चाहिए। जी जी जी। क्योंकि काम इतना महान है कि सामर्थ्य यदि लोगों को है तो जरूर करना चाहिए, उसको अच्छा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे सर तमाम सामर्थ्यवान लोगों से? जम्मू में करनों की कमी नहीं है सर। दान व्यक्तिगत चीज है। देखिए, धन की 3 गति है, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब बांटो, नहीं तो नाश हो जाएगा। उत्पादन, उपभोग, वितरण, नहीं तो नाश। हमारे श्री श्री स्वामी जी ने कहा कि धन के साथ इस 3 व्यवहार को करो। कमाना कभी मत छोड़ना, खाना कभी मत छोड़ना, बांटना कभी मत छोड़ना। तुम्हारा धन तुम्हारे द्वार से कभी नहीं जाएगा। और यहाँ लोगों ने कहा लक्ष्मी चंचला होती। लक्ष्मी चंचला तभी होती है जब 3 में से एक काम भाव हो रहा है। और संतान अपने पिता के प्रति, बुजुर्गों के प्रति जिस तरह से कर्तव्य परायणता से दूर हो रहा है, वैसी स्थिति में ये तो बुजुर्गों के लिए एक औषधालय है और समय की मांग है। चूँकि जब तक पतन अपने उत्कर्ष को प्राप्त नहीं करता तब तक उत्थान होता नहीं है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता अभी दम तोड़ने वाली है नहीं। ऐसी स्थिति में समाज के इतने बौद्धिक वर्ग मिल कर के डॉक्टर परवेज के साथ जिस तरह का फैसला किया है, उसके लिए कोई भी शब्द कम पड़ेगा। अति सराहनीय। बचपन में खिलाने और पिलाने का काम करते हैं, जब वृद्धा हो जाते हैं तो वृद्धा आश्रम में क्यों भेज दिया? देखिए, सबसे पहली बात है कि आजकल का लोग वेस्टर्न कल्चर, मेरे गुरुदेव ने भी कहा है कि वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया है कि जो नई बच्चियां आ रही हैं घर में, वेस्टर्न कल्चर में जो हालात बन गई है कि 1-2 नहीं, मैं सैकड़ों उदाहरण देना चाहूँगा। मैं स्वामी जी को बताना चाहूँगा और अपने तमाम अभिभावक को कि 122 लिस्ट हमारे पास आ गई है जो वृद्धाश्रम के लिए। तो कहीं डॉक्टर प्रभाज कहीं न कहीं आपने समाज के दर्द को समझा, समाज के नब्ज को पकड़ा, आने वाले कल को पकड़ा, तभी तो आप आज तमाम वीआईपीओं से आज तरफ नींद रखवाई। एक सर्वे के हिसाब से इस क्षेत्र में 22% लगभग लोग ऐसे हैं कि जो इधर उधर लेकर खाते हैं। मैंने ये भी कहा है, अपील में भी मैंने कहा है कि इस अपील में आप देखेंगे कि 22% लोग समझ लिए कहीं दूसरे के घर पर। अब तो कमाई है नहीं, चूँकि वृद्धा शरीर से काम होता नहीं है, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। हम लोगों ने लगभग ज़मीन वगैरह सब एक्वायर कर लिया है। अब अपने अभिभावक का इंतज़ार में है। अभिभावक ताज्जुब होगा, अभी बहुत खुशी की बात है कि बसंत बहार की तरफ से 51,000 रुपया का राशि इस वृद्धा आश्रम को दिया गया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ हैं हमारे अभिभावक बहुत हैं, जीशु भाई हैं, हमारे विधायक जी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो समझ लीजिए अगर चाहें तो इसके ये पर हो सकता है। और आप बाकायदा इस ये के मेंबर रहें, आप इसको कैसे चलाएं, गाहे बगाहे आएँ और आकर उन गरीबों के लिए करें। और मैं अपील करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि ये लगातार काम चालू रहेगी, काम रुकेगी नहीं, क्योंकि 1 महीने में हम लोग काम चालू कर देंगे, मैंने इधर काम चालू हो जाएगी, कल से ही काम चालू हो जाएगी। यहाँ के ग्रामीण लोग आपको गांधी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कभी ज़माने में आतंक की बोलबाल थी। अरे मैं तो ये भी कहूँगा, खुले मन से कहना चाहता हूँ कि वो भी मेरे समाज के एक पार्ट हैं जो मेरे नक्सल शुरुआत की गई, नींव रखी गई है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं
मान्यवर स्वामी जी का आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने अपने बेशकीमती समय निकाल के और इस वृद्धाश्रम के नींव रखने में अपने जो अहम योगदान दिए हैं उसके लिए मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और सबसे सराहनीय जो आज का इस कार्यक्रम का वृद्धाश्रम के लिए जो सबसे सराहनीय और सबसे योगदान सबसे योग जो बातें हैं वो डॉक्टर परवेज साहब के जहन में न जाने खुदा ने कौन सा ऐसा इनको किस घड़ी में किस समय इनके जहन में वो बातें डाल दी जो आज मूल रूप से वृद्धाश्रम के रूप में आज का नींव डाला गया, आज का शिलान्यास किया गया। मैं फिर से तहे दिल से भाई परवेज डॉक्टर परवेज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने बहुत अच्छे सीख बहुत अच्छे बातें स्वामी जी के मुख से बोला गया, उसके आगे बोलने का कोई शब्द ही नहीं हमारे लिए जो मैं स्वामी जी के बात को नज़रअंदाज करके या ओवरटेक करके कुछ बात बोल सकूं। इसके लिए मैं फिर से स्वामी जी का धन्यवाद देता हूं। सर इन्ना आतेना कल कौसर सल्लल्लाहु रब्बुका बनहर इन्ना सानियका हुवल अब्तर औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तरेरङ्गे अस्तु स्वागुंसस्तनूभिः देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षयो अरिष्टिनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। और इस क्षेत्र में मुझे लाने के लिए और इतने लोगों को यहाँ तक लेके आने के लिए परवेज साहब को मैं खास रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे और हम सबको यहाँ तक लेके आए। हमारे शहर के सबसे मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ समाज के सर्वश्रेष्ठ ये भारतीय संस्कार की एक खूबसूरत झलक। करण सर जब इस क्षेत्र में आते थे तो इनकी टावर नहीं लगती थी। आपने कितना सेक्रीफाइस किया और सेक्रीफाइस करके आपने जो काम किया वो बधाई के पात्र हैं। आपका भी पैर छू लेते हैं। विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षयो अरिष्टिनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। भी बना लिए।